हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे केमिस्ट्री के यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अभी तक अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बायो की ऐसी वीडियोज़ डाले हैं सॉरी आज तक मैंने सिर्फ अपने चैनल पर बायोलॉजी की ऐसी वीडियोस डाली हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की पहली रिकॉर्डेड वीडियो कर रहे हैं। अभी तक मैंने केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, जो ये नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। ये नोट्स मैंने खुद से एनसीईआरटी बुक से बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी को आसानी होगी इन नोट्स को समझकर करने में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम ही है चैप्टर का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि हमने 9th में 10th में जो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, एक बार तो हम उसको क्या करेंगे, इसमें हम उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम उसको रिवाइज़ करने के बाद आगे फिर कुछ 11th लेवल पे आएंगे, ठीक है। 11th क्लास के लेवल पे आएंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस जो हैं पसंद आ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नोट्स बनाए हैं इसके। सबसे पहले हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो केमिकल्स के साथ डील करती है, मॉलिक्यूल्स के साथ डील करती है और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वो बनते कैसे हैं उनके साथ ये डील करती है। क्या करती है? केमिस्ट्री डील करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं ये है ही क्यों, किस चीज़ के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं या किसी और को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, ये नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और क्योंकि मैं भी खुद 11th क्लास में स्टडी कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंस। केमिस्ट्री यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, एल्केलीज, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉयज एक्सेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल। मतलब जिन मटेरियल्स के मैंने अभी नाम लिए हैं उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग में केमिस्ट्री जो है एक रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री यूज़ होती है उन सभी के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये 2 वर्ड्स देखकर शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। तो जो पेस्टिसाइड्स वर्ड है ये यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, मतलब जो हमारे खेतों में वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट प्लांट जो हैं ग्रो कर जाते हैं, जो जैसे हिंदी में बोल देते हैं खरपतवार उग जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी केमिकल से बनी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर भी तो अरे जहाँ पर केमिकल्स का नाम आ गया ना, वहीं पर केमिस्ट्री यूज़ होती है। एक सीधी सी बेसिक सी बात है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट मतलब जो फसलों पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कीड़े जो फसलों को ख़राब कर देते हैं, उन कीड़ों को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो वो भी किसकी हेल्प से बनती हैं? केमिस्ट्री की हेल्प से ही तो बनती हैं। तो आप लोग जैसा कि देख ही पा रहे हैं कि केमिस्ट्री हमारे नॉर्मल लाइफ में कितनी ज़्यादा
बेनिफिशियल है। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं। तो मतलब हर जगह केमिस्ट्री यूज़ होती है और आजकल तो हमारा जो देश है भारत, वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो वहाँ पर तो केमिस्ट्री हर जगह यूज़ होती है भाई, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होती, हर जगह यूज़ होती है केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है मेथड आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स के बनाने के लिए फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक साधनों से। लाइफ सेविंग यानी कि जीवन को बचाने वाली ऐसी दवाइयों को बनाने के लिए भी केमिस्ट्री हमें तरीके उपलब्ध करवाती है, तरीके देती है। तो केमिस्ट्री कहाँ हर जगह यूज़ है। इट मेक्स पॉसिबल सिंथेसाइज ऑफ सच ड्रग्स, और ड्रग्स की और ये क्या करती है, ड्रग्स की प्रोडक्शन में काम आती है, ड्रग्स की प्रोडक्शन में काम आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रग्स लाइक सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बट नो प्रॉब्लम, अभी आप सुन लेंगे। सिस्प्लेटिन, टैक्सोल ड्रग्स बोल रखा है, वैसे तो ड्रग्स नशा नाम याद आ जाता है ड्रग्स का नाम लेते ही, लेकिन जो नशा है वो भी दवाइयों का ही होता है। दवाइयों से भी तो नशा ही होता है। हम दवाइयाँ लेकर क्या कर जाते हैं, सुस्त से हो जाते हैं, सोने का मन करता है ना, तो दवाइयों में भी क्या होता है, नशा ही होता है। तो केमिस्ट्री जो है दवाइयाँ बनाने के काम आती है। सिस्प्लेटिन, टैक्सोल ये कैंसर थेरेपी में उपयोग होने वाली दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री इनके निर्माण में भी लाभदायक है। द ड्रग्स AZT जिसका पूरा नाम है एजिडोथाइमिडाइन इज़ यूज्ड फॉर एड्स पेशेंट्स। एड्स के पेशेंट्स के लिए AZT एजिडोथाइमिडाइन ड्रग यूज़ की जाती है, जो एड्स पेशेंट के लिए इफेक्टिव होती है। आगे है, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन stabilizing industries which manufacture utility goods like acids, alkalis, dyes, polymers, metals, etc. alkalis, polymers, dyes, acids ये पॉलीमर्स, मेटल्स ये बनाने के काम आती है। तो केमिस्ट्री हर जगह यूज़ होती है। लगभग आप लोग ये कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे ना 10 इम्पोर्टेंस लिखी हैं इसमें केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो 5 भी याद कर सकते हैं, आप लोगों के लिए जितना बेनिफिशियल है आप उतना याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए ये एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसे मत देखिएगा, आगे देखते हैं। दिस हैज़ यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग कैरामिक्स कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये सुपर कंडक्टिंग वायर्स बनाने के लिए केमिकल से जो चीज़ें बनती हैं, सीधी सी बात है, ये हर जगह यूज़ होती है। CFC है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सभी ने पढ़ा ही है, क्या बला है, हमारे लिए कितना ज़्यादा ये प्रभावी हो चुका है आज के दिन पे। तो इसके लिए भी ये ओजोन डिप्लेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, CFCs बनता है। ठीक है, CFCs बनता है केमिकल रिएक्शन से ही। ओके, आगे करें, आगे देखिए। One such a problem is the management of the greenhouse gases like methane, CO2। अब मीथेन क्या है, CH4 है, ये क्या है, CO2 है। ऐसी गैसेस के लिए क्या होता है, जो केमिस्ट्री है उसी से तो बनती हैं। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें गैसें सिक्रीज होती ही हैं, तो वहाँ से वो ग्रीन हाउस अफेक्ट भी करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जैसे वो था ना विज्ञान वरदान और अभिशाप, वही वाला काम यहाँ पे है। केमिस्ट्री हमारे लिए वरदान भी है और केमिस्ट्री हमारे लिए अभिशाप भी है। ओके, आगे करते हैं। केमिस्ट्री इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ सैनिटाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ड्रग डायग्नोज एंड सेंस। इन सभी के प्रोडक्शन में जो है ना
काम आती है केमिस्ट्री। इंसेंस का मीनिंग यहाँ पे होता है परफ्यूम, जो चीज़ें खुशबू दें वो होती हैं इंसेंस। ओके, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे लिए मैटर। मैटर आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हिंदी में मैं आप लोगों को बता दूं, मैटर को बोला जाता है पदार्थ। पदार्थ आप लोगों ने, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से आए हैं तो 9th क्लास में पढ़ा ही होगा पदार्थ होता क्या है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। नाउ आई एम रीडिंग इन इंग्लिश, बट पहले मैं हिंदी ही पढ़ती ही थी, लेकिन आप जो हिंदी से आए उनको पता ही होगा पदार्थ होता क्या है। पदार्थ जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। सिंपल, ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में डेफिनेशन। एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच हैज़ मास, जिसके पास अपना मास है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्थान घेरता है, इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो जगह घेरता है, जिसके पास अपना मास है, जिसके पास अपना घनत्व है, वो क्या है, मैटर है, पदार्थ है। अच्छा, अब मैटर भी कई टाइप से होता है। जैसे मैटर की स्टेट्स देख लेते हैं, इसमें 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फर्स्ट स्टेट, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ओके, सॉलिड आप सभी को पता है। आप कोई भी चीज़ जो बिल्कुल टाइट, ओके, सॉलिड है। आप लोगों को लिक्विड का पता है, गैस का पता है। आप लोग 11th में हो चुके हैं, मेडिकल अगर ले रखे, नॉन मेडिकल ले रखे, तो इतने छोटे आप लोग बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं कि अब आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस का भी मीनिंग समझाना पड़े किसी को, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस कर लेते हैं भाई, क्यों ही समझाना है हमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, इसमें से डिफरेंस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे शायद 1 2 3 4 5 डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। आप लोग चाहें तो कहीं और से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, या फिर अगर 3 करना चाहें, 4 करना, लेकिन ये 5 तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, तो आप 5 ही कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम एंड शेप की, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप की, तो किसके पास क्या क्या होता है, वॉल्यूम सॉलिड के पास होती है, शेप सॉलिड के पास होती है। अच्छा, लिक्विड में वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती, और गैस का ना ही कोई वॉल्यूम होता, ना ही कोई शेप होती है, ठीक है। सिंपल सी बात। सबसे पहला टॉपिक हमारा, पॉइंट हमारा यही है, वॉल्यूम और शेप। जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप है, हाँ, इसके अंदर 5 kg चीनी है, और उस चीनी की जो शेप है वो लगभग स्क्वायर टाइप है। तो क्या है वो सॉलिड है। चीनी क्या है, सॉलिड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले देखते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। हम लोग यहीं पे लिख के आप लोगों को हम समझाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स मतलब कि आप लोगों ने कोई मॉडल शायद बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। मैंने एक मॉडल बनाया था जिसमें था कुछ इस टाइप से, ये मान लो सॉलिड का है, ये लिक्विड का, और ये गैस का है। इसमें क्या होगा, जो सॉलिड है ना उसके बिल्कुल ऐसे 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 पास ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ऐसे पूरे में ना ऐसे पास बिल्कुल, मतलब ये ना पूरा फुलफिल्ड होता है ऐसे, ठीक है ना, भरा हुआ होता है। लिक्विड में क्या होता है, कहीं होते हैं, ठीक है ना, ऐसे 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 थोड़े से, इससे थोड़े से ऐसे ऐसे, इससे थोड़े से ज़्यादा घने नहीं होते, इससे थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। और गैस में बिल्कुल दूर पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसमें क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। देखो बिल्कुल, जो एक पार्टिकल मानो ये है, एक पार्टिकल ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ना बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, इसमें क्या है, बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ओके, सॉलिड के अंदर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स कम है, गैस के अंदर कितना मैक्सिमम है, गैस के अंदर मैक्सिमम है, और सॉलिड के अंदर क्या है, गैस से कम है और सॉलिड से ज़्यादा है, तो बिटवीन हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अगर समझ में आ गई हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग टॉपिक देख लें, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल्स जल्दी भागेंगे। अब एक कमरे में 4 लोग हैं, अगर 4 ही रहेंगे तो, और कमरा पूरा बड़ा, तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और एक कमरा है छोटा सा और उसमें ना लगभग 50 लोग आ सकते हैं, और हमने उसमें ना 52 लोग भर दिए हैं, 52 या 55 लोग भर दिए हमने। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो बिल्कुल भीड़ में रहेंगे ना, है ना, बिल्कुल पास रहेंगे, मूवमेंट कम हो पाएगी ना। और एक कमरे में मान लीजिए 50 लोग आ सकते हैं और हमने उसमें 30 लोग भर रहे हैं। ठीक है, 30 लोग उसमें हैं, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं। 20 लोगों की जगह जो बाकी रह गई उसमें हिल डुल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट जो है ना ही कम होगी ना ही ज़्यादा होगी, ठीक से मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। लिक्विड में, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। लिक्विड में जो है मोर देन सॉलिड लेस देन गैसेस। ओके, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन गैस। गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल दूर होते हैं, इसीलिए मोमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पता है क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा। The energy which is produced by motion, okay, that is called kinetic energy। अब जिसके पार्टिकल्स के अंदर मोमेंट ही बहुत कम है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होगी, इसलिए इसमें होती नहीं है, इसमें बिटवीन होती है, बिटवीन ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम होती है। ठीक है, आप लोग आई होप समझ पा रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब मान लो एक बंदा यहाँ पे है, 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 ये क्या है, आपस में बिल्कुल पास हैं। तो क्या है, ये मिले हुए हैं, ऐसे कई सारे बंदे ऐसे खड़े हैं। ठीक है ना, ऐसे ये क्या है, मिले हुए हैं आपस में, ऐसे खड़े हैं ये। ठीक है, मिले हुए हैं आपस में। ओके, तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इनके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब ये हो गई सॉलिड की बात। अगर हम लोग बात कर ले लिक्विड की, तो एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे हैं। तो जो ये डिस्टेंस है ये क्या है, मीडियम सा है, मीडियम डिस्टेंस है। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो मीडियम होगा। ओके, चलो अब गैस में देख लेते हैं। गैस में क्या है, एक बंदा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे है। इसमें क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। डिस्टेंस मैक्सिमम है बीच में, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ना मिनिमम होगा। ठीक है, आई होप आप लोग बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमने इतने ही टॉपिक्स लिखे थे, आगे चलते हैं। इतने ही पॉइंट्स हमने लिखे थे, 5 ही लिख रखे हैं। अगला है मैटर। अभी हम लोगों ने मैटर की स्टेट्स पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे कि मैटर को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आते हैं मैटर के 2 पार्ट्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। इनकी डेफिनेशंस अगले नेक्स्ट पेज पे हैं, हम लोग डेफिनेशंस बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग सिर्फ इनके पार्ट्स देखते हैं। तो अब आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर के होते हैं 2 पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये है होमोजेनियस, ठीक है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट देख लेते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड के पार्ट्स नहीं है तो क्या हुआ, एलिमेंट के तो है ना, एलिमेंट के 2 पार्ट आ गए, एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब चलिए फटाफट से इनके डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं, क्या ही जाता है, डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं। चलिए अभी बारी है डेफिनेशंस की। मिक्सचर, मैटर का तो हमने पढ़ ही लिया था। मिक्सचर, द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 प्योर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। किसी मैटर में 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिल गए तो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर क्या होता है, किसी भी चीज़ का मिश्रण। कोई भी चीज़ कहीं किसी भी रेशियो में मिला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 चम्मच चीनी डाल दी पानी में, मान लो आपको नींबू पानी ना, 1 चम्मच चीनी डाल दी, 4 चम्मच नमक डाल दिया, 3 चम्मच नींबू का रस डाल दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? वो क्या होगा, वो एक मिक्सचर है। ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहला सकता। होमोजेनियस मिक्सचर, द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जिसकी, मान लो
आप लोगों को चाय बनानी है, आप लोगों ने जितनी पत्ती डालनी चाहिए आधी चम्मच पत्ती डाली तो 1 चम्मच हम लोग चीनी की डालेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। अगर 1 चम्मच पत्ती डाली तो 2 चम्मच चीनी डलेगी, ठीक है। ऐसे ही ओके, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर सेम चले तो होमोजेनियस मिक्सचर है, अगर नहीं चले तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म आ गया, ठीक है। सेम डेफिनेशंस हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैं साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा। ये देखिए मैंने सारे इरेज कर दिए, आप लोग साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगली डेफिनेशन हमारी, प्योर सब्सटेंस, द मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेम काइंड, जैसे चीनी है, चीनी प्योर सब्सटेंस है, अगर वो एक डब्बे में अकेली चीनी रखे तो प्योर सब्सटेंस है। अगर चीनी और नमक मिल गया ना तो वो मिश्रण हो जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। चीनी है तो अकेले चीनी के ही क्रिस्टल्स हैं, तो वो अकेली चीनी है, वो चीनी है, वो प्योर है, ठीक है। अगर नमक मिला दे तो वो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, एलिमेंट, द प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जो केवल और केवल एक टाइप के एटम से बना हो तो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। जैसे प्योर सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है सिर्फ वो एक ही टाइप की है, कोई भी मटेरियल है वो एक ही टाइप का है, ठीक है। अरे भाई प्योर सब्सटेंस का भाई लगा लो एलिमेंट को। एलिमेंट में क्या होगा, अगर एक ही टाइप के एटम होंगे तो एलिमेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट है, हम हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, H2 लिखते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ H और H इंटू H है, H2 में सिर्फ हाइड्रोजन के हैं इसमें एलिमेंट, इसमें हाइड्रोजन के ही एटम है, सॉरी। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है। अगर हम लोग H2 लिखें तो वो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। वो हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, वो एलिमेंट रहेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए कंपाउंड को देख लेते हैं। The pure substance which is made up of 2 or more than 2 elements combined together in a fixed ratio is called compounds। जैसे अभी हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, वाटर का एग्जांपल क्या था, H2O। हमेशा ना H2 में क्या रहता है, जो हाइड्रोजन होती है ना, ये ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन की क्या होती है, डबल होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की हमेशा डबल होती है ऑक्सीजन। ये कंपोजिशन अगर हमेशा ही इसी रेशो में रहे, 2:1 रेशो में रहे, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो क्या होगा, वो एक कंपाउंड होगा। हालांकि 2 एटम है लेकिन एक फिक्स रेशो में रहेंगे तो एक कंपाउंड कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन, एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट which may or may not exist freely and retain all the unique properties of the element। एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का जो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है फ्रीली। जैसे एटम हाइड्रोजन, इसको 2 लिखते हैं, क्लोरीन Na1 लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन भी 2 लिखते हैं हम लोग, और क्या है, हीलियम 1 लिखते हैं, बेरिलियम 1 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस विच में एग्जिस्ट फ्रीली। जो अकेले हैं भाई, हाँ हम लोग कह रहे हैं हम अकेले ही लड़ लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और एटम कहता है भाई मेरे साथ आ जाओ, मुझे अकेले ना डर लगता है, ठीक है। ऐसा वाला काम है इनके साथ, और सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इनके पास प्योर सब्सटेंस की और एलिमेंट की, ठीक है। आगे देखते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेन 1 टाइप और मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम कंटेन करते हैं। अकेला रहता है मॉलिक्यूल, इसीलिए एक ही एटम रखता है, ठीक है। अभी हम लोग आपको बता दें, थैंक यू, बिकॉज I'm stop the video, okay, I'll stop the video, I want to get a break, okay, so thank you for watching, okay। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर 1, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, ओके।
अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।